गर्भवती बाप। ये कहानी है राज और प्रिया की। राज और प्रिया की अभी कुछ महीने पहले ही अरेंज मैरिज हुई थी। दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं थे, पर समय के साथ दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। प्रिया कुछ समय बाद गर्भवती हो गई और जैसे कि हम सभी जानते हैं, एक गर्भवती होना कितना कष्टदायक होता है। लड़कियों को ना जाने किन किन परेशानियों से जूझना पड़ता है। एक दिन प्रिया अपने पति से कहती है, सुनो जी, आज मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मेरा खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। तुम आज कुछ बाहर से लेकर आ जाओ। यार प्रिया, ये तुम्हारा क्या चल रहा है? कभी तुम कुछ कहती हो, कभी तुम कुछ कहती हो। कभी तुम्हारा काम करने का मन नहीं करता, कभी तुम्हारे दर्द होता है, कभी तुम्हें गर्मी लगती है, कभी तुम्हें ठंड लगती है। तुम्हारा मुझे कुछ समझ नहीं आता। अरे माँ तो हर लड़की बनती है। सही कहा आपने, माँ तो हर लड़की बनती है, पर हर लड़की माँ बनते समय किन किन मुसीबतों का सामना करती है, क्या क्या मूड स्विंग्स उसे झेलने पड़ते हैं, इस बारे में आपको क्या पता। आप तो मर्द है ना। बच्चा हर किसी को चाहिए, लेकिन होने वाली माँ की कोई कदर नहीं करता। ऐसा है, ये फालतू का लेक्चर मुझे देने की आवश्यकता नहीं है। तुम औरतें होती किस लिए हो? ताकि घर चला सको और बच्चे पैदा कर सको। सब लड़की माँ बनती है, सबको यही सब चीजें झेलनी पड़ती हैं। तुम कोई अनोखी हो क्या? प्रिया अपने प्रेगनेंसी में काफी कष्ट झेल रही थी, लेकिन उसका पति राज उसे समझाने की बजाय उस पर हर समय ताने कसता रहता था। जब भी प्रिया अपनी समस्या के बारे में उससे बात करती, वो उल्टा उसी को जवाब देता। सुनिए जी, इतनी गर्मी हो रही है, मेरे से अब गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। ऊपर से मेरा पेट भी बढ़ रहा है, कपड़े भी टाइट आने लगे हैं। फिर रसोई में काम करती हूँ तो और ज्यादा गर्मी लगती है, उल्टियाँ आती है। प्लीज आप हमारे कमरे में एसी लगवा दीजिए। एसी का पैसा और बिल क्या तेरा बाप देगा? तुझे पता है ना एसी लगने का कितना बिल आएगा? मेरे बस की नहीं है इतना इतना बिल भरना। गर्मी लगती है तो पानी पी लिया कर, हवा कर लिया कर, पंखा चला लिया कर। कितने सारी सुविधाएं हैं। बहुत सी औरतें हैं जिन्हें ये सुविधाएं भी नसीब नहीं होती। प्रिया अपने पति की बात सुनकर रोने लगती है और उसे अपनी किस्मत पर बहुत रोना आता है और वो रोते हुए बोलती है, आप सही कह रहे हैं राज, अगर हम भी एसी नहीं लगवा पाते तो शायद मैं नहीं कहती, लेकिन मुझे पता है कि हम एसी लगवा सकते हैं। लेकिन आपको मेरी तकलीफ समझ नहीं आ रही और आपको उससे कोई मतलब नहीं है। प्रिया बहुत रोती है और भगवान से कहती है, हे भगवान, ये मर्द ऐसे क्यों है? ये हम औरतों की तकलीफ को ऐसे नजरअंदाज क्यों कर देते हैं? माँ बनना इतना सौभाग्य की बात है। अगर उसमें हमें कोई परेशानी होती है तो इन लोगों को उसे समझना चाहिए, हमारा साथ देना चाहिए, ना कि हमें उल्टा डांटना चाहिए। भगवान, काश आप कुछ ऐसा कर दे कि राज को भी मेरी परेशानी नजर आती। प्रिया इतना कहती है, तभी मंदिर में से एक तेज रोशनी निकलती है और राज के पेट में चली जाती है। सुबह उठकर राज देखता है, हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा पेट रातों रात मोटा कैसे हो गया? इतनी गैस अचानक से कैसे बन गई? तभी प्रिया अपने पति का मोटा पेट देखकर कहती है, क्या हो गया आपको? आपका पेट इतना मोटा कैसे हो गया? कहीं गैस तो नहीं बन गई? मुझे भी गैस ही लग रही है, चलो मैं डॉक्टर को बुला लेता हूँ। राज तुरंत डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर आकर उसका चेकअप करते हैं और बोलते हैं, राज, ये क्या है? ऐसा नहीं हो सकता, मैंने आज तक ऐसा केस नहीं देखा। क्या हो गया डॉक्टर? मुझे कुछ गंभीर बीमारी हो गई है क्या? राज, मुझे तुम्हें बताते हुए अचंभा महसूस हो रहा है, क्योंकि मेरे पूरे मेडिकल करियर में मैंने आज तक पहले ऐसा केस कभी नहीं सुना। डॉक्टर साहब, आप प्लीज ऐसे डराए मत, हमें साफ साफ बताएं क्या बात है। आपका पति गर्भवती है, इसके पेट में बच्चा है, ये पिता बनने वाले हैं। ये क्या बकवास कर रहे हो डॉक्टर? मैं एक आदमी हूँ और मैं बच्चा पैदा कैसे कर सकता हूँ? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, ये क्या चमत्कार है? ये एक चमत्कार ही है कि आपके पेट में बच्चा है और आप गर्भवती हैं। डॉक्टर की बात सुनकर राज अपने सारे टेस्ट करवाता है। अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद पता चलता है कि राज सच में गर्भवती है। उसके पेट में सचमुच एक बच्चा था। प्रिया ये सब देखकर हैरान थी और उसे अपनी कही हुई बात याद आ रही थी। राज सही से ना चल पा रहा था, ना बैठ पा रहा था। वो तो बस प्रिया से कहता है, प्रिया, कुछ करो, मुझसे बैठा नहीं जा रहा। मैं कैसे बैठूं? चलता हूँ तो थकान होती है। जी आप एक काम कीजिए, आप कमर के पीछे तकिया लगाकर बैठ जाइए, आपको बहुत आराम लगेगा और आप तेज कदमों की जगह आराम से चले। थोड़ी देर बाद राज बोलता है, अरे प्रिया, इतनी गर्मी क्यों हो रही है? पंखा चलाओ ना, मैं गर्मी से मारा जा रहा हूँ। मुझे ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है। पर पंखा तो चल रहा है और फुल पर चल रहा है। राज ऊपर देखता है कि पंखा सही से चल रहा था और उसे अब भी गर्मी लग रही थी और वो तुरंत एसी ऑर्डर कर देता है और एसी आते ही अपने कमरे में एसी लगवा लेता है। प्रिया ये सब देख रही होती है और वो राज से कहती है, क्या हुआ राज, हम तो एसी अफोर्ड नहीं कर सकते थे ना, और ना ही इसका बिल भर सकते थे, फिर अब ये सब क्यों? तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें पता है मेरी क्या हालत हो रही है? ये बच्चा ना मुझे उठने दे रहा है, ना बैठने देता है, ना लेटने देता है। मैं ठीक से खा भी नहीं सकता, मुझे उल्टी आ जाती है, पसीने में तरतर रहता हूँ और तुम चाहती हो कि मैं एसी भी ना लगवाऊं? तुमने मेरी गर्मी में हाल देखा है क्या होता है? राज इतना ही कहता है कि उसके पेट में बहुत दर्द होने लगता है। प्रिया, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, कुछ तो करो, अब मुझे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। प्रिया तुरंत ही गर्म पानी वाला सिकाई का बैग लेकर आती है और उसे राज के पेट पर सिकाई करती है। राज को थोड़ा आराम मिलता है और उसका मन मचलने लगता है। प्रिया, मुझे अभी आइसक्रीम खानी है, क्या करूं? राज, इतनी रात में आइसक्रीम कहाँ से लेकर आऊं? हम कल खा लेंगे,
अब चुपचाप सो जाओ। नहीं, मुझे अभी खाना है। तुम खुद गर्भवती हो तो तुम मेरी तकलीफ को क्यों नहीं समझ रही? वाह राज, जब यही चीज मैं बोल रही थी तो तुम मुझे तरह तरह के ताने देते थे कि ये सब आम बात है, हर माँ को झेलना पड़ता है। आज वही तकलीफ तुम झेल रहे हो तो तुम्हें पता चला कि एक औरत जब बच्चा पैदा करती है तो किन किन तकलीफों का सामना करती है, कौन कौन सी परेशानी उसे झेलनी पड़ती है। काश हर मर्द को ये सबक मिल जाए जैसे तुम्हें मिला। प्रिया की बात सुनकर राज को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उससे माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो प्रिया, तुम सही कह रही हो। मैं हमेशा तुम्हारी तकलीफ को बहाना समझकर नजरअंदाज करता रहा और यही कहता रहा कि यह हर लड़की को झेलना पड़ता है, पर वाकई में बच्चा पैदा करना आसान बात नहीं है। यह मुझे 2 दिन में ही पता चल गया। मुझे माफ कर दो। पर पता नहीं मेरा साथ ही ऐसा क्यों हुआ, शायद भगवान ने मुझे यही एहसास दिलाने के लिए मेरे साथ ये किया। राज माफी मांगकर सो जाता है और अगली सुबह जब वो उठता है तो बिल्कुल ठीक होता है। उसके पेट में कोई बच्चा नहीं होता, वो नॉर्मल होता है और राज को एहसास होता है कि ये सब एक सपना था। पर उसे सच में अब अपनी पत्नी का दर्द समझ आ गया था और वो अपनी पत्नी की गर्भवती अवस्था में उसकी मदद करता है।